हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का पैराडाइज ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों हम लोग एचसी वर्मा की सीरीज कर रहे हैं और अभी तक हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। पिछले लेक्चर्स आप जरूर जाके चैनल पे देखें और आज के लेक्चर में हम लोग फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल, इन सब से रिलेटेड। और बच्चों डिटेल्ड लेक्चर के लिए आप पैराडाइज ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। आप लोगों को ऐप की सारी लिंक डिटेल, उसकी डिस्क्रिप्शन, सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप ध्यान दीजिए, मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूं आज इन क्वेश्चंस को, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 51 है एक्सरसाइज का। A block of mass m having charge q is placed on a smooth horizontal table and connected to a wall through a unstretched spring है एक, और यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास और चार्ज क्या है उसके अंदर q दिया हुआ है। अब ये जो कह रहा है क्या हमसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द स्प्रिंग काम कर रहा है, ठीक है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग एसएचएम, यानी जो एसएचएम प्रोड्यूस होगी, यानी कि स्प्रिंग में जो एक्सपेंशन वगैरह होंगी, जो चेंजेस अगर आएंगे स्प्रिंग में तो वो कितना आएगा। ध्यान दीजिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इसको। तो स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx, सभी को पता होना चाहिए। और एक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE होता है ना, F इक्वल्स टू QE। यार इस पे चार्ज Q है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, तो QE फोर्स से ही तो इधर जाएगा, तो उसके बजाय जो कंप्रेशन आएगा वो उल्टे डायरेक्शन में एक दूसरे के इक्वल होंगे, मगर तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों kx और QE क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से x यानी कितना आ गया, QE बाई k। तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो F इक्वल्स टू kx और F इक्वल्स टू QE दोनों को कंपेयर करो और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उस पे ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 2 बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें क्लास 11th का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉब है जो सिंपल पेंडुलम, मास उसका दिया हुआ है, उस पे पॉजिटिव चार्ज गिवन है, मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकेंड। ध्यान रखिए, अब उसका वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कि जो नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट आउट हो रहा है वो कितना है, इतना दे रखा है। जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्विच ऑन करते हैं तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में चेंज जो आता है वो निकाल के दिखाओ कि 20 ऑसिलेशन में अब कितना टाइम लगेगा। पहले कितना लग रहा था 20 ऑसिलेशन में टाइम, ध्यान से देखो 45 सेकेंड लग रहा था ना। तो देखिए सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हो गई 20 ऑसिलेशन कितने सेकंड में है, 45 सेकंड में। तो 20 अपॉन 45, ध्यान से देखिए 20 अपॉन 45, ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई, क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड क्या होगा, 45 बाई 20 सेकेंड, ये टाइम पीरियड आ गया है ना, एक ऑसिलेशन का, 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ गया। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताएं, 2 पाई अंडर रूट L बाई G। ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है, विदाउट E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू लगा दें, L बाई G स्क्वायरिंग कर दो, G की वैल्यू लगा दो 10। यहां से आप लोग लेंथ कैलकुलेट कर लो, तो जो आपको लेंथ मिलेगी वो लेंथ होगी 1.2836 मीटर, है ना। ये आप लेंथ कैलकुलेट करोगे यही मिलेगा, 1.2836 के आसपास आ जाएगा ये कैलकुलेशन करके। तो टाइम पीरियड मिल गया। आप ध्यान से देख लो, क्या कह रहा था बॉब जो सिंपल पेंडुलम का, वो 20 ऑसिलेशन करना था, कितने सेकंड में, 45 सेकंड में। तो मतलब ऑसिलेशन पर सेकंड कितना हो गया, 20 बाई 45। तो टाइम पीरियड क्या हुआ, 45 बाई 20, सिंपल। आगे यहां से लेंथ। अब देखो, अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस आ गई। यार याद करो, एक केस आप लोगों ने लिफ्ट का समझा होगा क्लास 11th में, कि जब लिफ्ट में एक्सेलरेशन आ जाती है तो उसमें जो नेट एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट होता है, अब मूविंग अप है या डाउन है, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो। तो वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अब टाइम पीरियड सेकंड केस में लेंथ तो नहीं बदलेगी, तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा G माइनस से, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रही है, नेट एक्सेलरेशन G माइनस से।
तो एक्सेलरेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, QE बाई m। अब यहां पर इसको पुट करोगे और टाइम पीरियड निकाल लोगे। कैसे एक्सेलरेशन निकालोगे, ध्यान दो, QE बाई m। Q कितना, चार्ज कितना गिवन है आप लोगों को, 4 इंटू 10 टू द पावर -6। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 और मास 40 ग्राम। तो इससे आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा जो नियरली 2.5 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब g की वैल्यू पता है तो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, लेंथ कितना है, लेंथ है 1.2836 अपॉन g की वैल्यू 10 माइनस 2.5। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान देना, g माइनस a क्यों किया, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे से ऊपर की तरफ एक काम कर रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g माइनस a। एक्सेलरेशन अपवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो एक एक्सेलरेशन ऊपर काम कर रहा है, एक नीचे, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g माइनस a। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये टाइम पीरियड आया, लेकिन याद रखना एक ऑसिलेशन का, सिंगल ऑसिलेशन का। हमें कितने ऑसिलेशन का निकालना है, 20। तो टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, टोटल टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वो भी बता देता हूं। टोटल टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन नंबर 50 था एचसी वर्मा का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें हमें पता करना है कि 20 ऑसिलेशन में टाइम पीरियड क्या होगा। तो यार सिंपल है ना, जो टाइम पीरियड टोटल निकलेगा आप लोगों का ऑसिलेशन का, वो निकलेगा 20 टाइम्स टी डैश। तो टी डैश जो निकालोगे ना यहां से कैलकुलेट करके, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 20, ये पूरा 2 पाई अंडर रूट अपॉन, ये माइनस कर लो, 7.5 आ जाएगा। अब इसको जो सॉल्व करोगे यही तुम्हारा आंसर होगा। याद रखना 20 ऑसिलेशन के लिए निकालना था, इसलिए 20 से इंटू किया है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग ढंग से समझ लीजिए। अब क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा बच्चों, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज लेके आऊंगा जो लास्ट पिछले 5-7 सालों में जेई के अंदर या नीट के अंदर या एम्स के एंट्रेंस में पूछे गए हैं, है ना। तो उन क्वेश्चंस को भी लाऊंगा। आज भी मैं एक क्वेश्चन वैसा लूंगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। चैप्टर वाइज बात कर रहा हूं मैं, ये चैप्टर वाइज, ऐसा नहीं कि रैंडमली नहीं, इधर उधर से नहीं, चैप्टर वाइज कि इलेक्ट्रोस्टैट में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, एचसी वर्मा में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक पूरा बंच दे रहा हूं मैं आप लोगों को, क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। और डिटेल्ड लेक्चर आपको ऐप ज्वाइन करना पड़ेगा पैराडाइज ट्यूटोरियल के। उस ऐप पे आपको पूरे डिटेल्ड फॉर्म में लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। वहां पर आप सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यार एक टर्म आप लोगों को पता होगा वर्क एनर्जी थ्योरम में, कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। क्या होता है वर्क डन, चेंज इन एनर्जी होता है ना, ये तो पता ही है आप सभी को। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दो चार्जेस हैं और उनको रखा गया कितना, 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे, और थर्ड चार्ज एक मिडिल में रखा गया, मिडवे, यानी कि ऐसे। देखिए दो चार्जेस हैं, कितने कितने हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ए बी। लेट अस कंसीडर यहां सी है, जो कि वो भी चार्ज सेम है, ये ध्यान रखिएगा। और कितने डिस्टेंस है यहां से यहां तक, 20 सेंटीमीटर, यानी ये कितना हो गया 0.1 मीटर, और ये भी 0.1 मीटर, आधा आधा मिड में, क्योंकि 10-10 सेंटीमीटर हुआ ना, तो मीटर में बदल दिया मैंने। तो जो एनर्जी पहले केस में आई, एनर्जी कितनी आई, फर्स्ट U1, यानी इनिशियल एनर्जी, है ना। इनिशियल एनर्जी क्या हुई, K Q1 Q2 यानी सेम है, अपॉन R प्लस K, इधर से भी Q1 Q2 अपॉन R। तो इस तरीके से आपको पहली एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी आ गई। फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा, K की वैल्यू पता है सबको, और ट्वाइस कर दो, इसको ट्वाइस कर दो, ये पूरी वैल्यू को ना ट्वाइस कर दो, क्योंकि सेम चीज तो आ रहा है। और 4 इंटू 10 टू द पावर -14
और 0.1 जो भी आ जाए ये जूल में हुआ, पहली एनर्जी बन गई। देखोगे तो पूरी कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा फर्स्ट एनर्जी 18, ये हो गया आपका 72 है ना, 36 और इंटू 2 72 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, ये पॉइंट हटाओ, एक जीरो ऊपर लगा दो है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा है ना, ये जीरो हटा के ऊपर कर दिया तो 10 हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस का 4 जूल, ये आ गया आपका पहला। अब उसके बाद में देखो फाइनल एनर्जी यानी सेकंड एनर्जी। सेकंड केस में क्या कह रहा है, उसने कहा है कि जो चार्ज है जो बीच में रखा था मिडिल में, उसको अब डिस्प्लेस कर दिया दोनों चार्जेस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, दोनों चार्जेस से। तो अब देखो कुछ ऐसा है यार, ये यहां चला गया यानी ये भी 20 और ये भी 20, ये आपका C यहां आ गया, A यहां है, B यहां है। अब ध्यान से देखो डिस्टेंस क्या हुआ, अब ये 20 यानी 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, यही तो हुआ। और इनके बीच में तो आपका पहले से ही डिस्टेंस था ही, तो एनर्जी इसके थ्रू और इसके थ्रू, अब इन दोनों के थ्रू एनर्जी देखोगे, इसके थ्रू और इसके थ्रू। और एनर्जी में याद रखना स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए रिजल्टेंट, डायरेक्शन, उन सभी चीजों को कोई फोकस में नहीं रखेंगे आप। तो देखिए सेकंड केस में एनर्जी कितनी हुई, के ट्वाइस कर दो, के Q1 Q2 सेम है अपॉन R, इस बार R क्या लोगे 0.2 लोगे ना, तो फाइनल एनर्जी कितनी आ गई, ये आ गई 2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन 2 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 1 ऊपर कर दो है ना। तो अब इससे सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल एनर्जी मिल जाएगी, दोनों एनर्जी मिल जाएंगी आपको। अब देखो 2 गया यहां पे, सेकेंड एनर्जी कितनी आ गई 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल आ गया ना। तो वर्क डन क्या हुआ भाई, उसने पूछा ना हमसे कि कितना वर्क डन लगेगा इस काम को करने में, कि भाई यहां से यहां ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन करना, पहले वो यहां था अब ऊपर ले गए तो कितना वर्क डन हुआ, जो एनर्जी पहले थी और बाद में यानी 1 माइनस 2, माइनस कर दो इन दोनों एनर्जी को, तो दैट विल बी 36 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल, ये होगा आपका आंसर। याद रखें एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R लगाना है, K Q1 Q2 बाई R। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है हम लोगों को और कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ ए बताओ। यार पोटेंशियल कितना है, ध्यान से देखो पोटेंशियल कितना है, ए एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यही है ना, ये हमारे पास दिया हुआ है। ध्यान से देखो ए का डायमेंशन देखना है यार, एक्स वाई क्या है डिस्टेंस, वाई जेड भी डिस्टेंस, जेड एक्स भी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का डायमेंशन क्या होगा, पोटेंशियल अपॉन कोई भी डिस्टेंस ले लो मीटर स्क्वायर, पोटेंशियल का वोल्ट तो वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, ये तो इसकी यूनिट हो गई ए की यूनिट हो गई। अब डायमेंशन क्या हुआ, वोल्ट यानी एनर्जी, पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो क्या डायमेंशन हुआ ml2t-2 और चार्ज का at, ए यानी चार्ज के लिए करंट और इनटू में टाइम, कितना बन जाएगा ml2t-3 a-1 और नीचे ये मीटर है ना तो l स्क्वायर लगा लो, क्या बन जाएगा ये l स्क्वायर गया ml0t-3 a-1, ये आ गया a का डायमेंशन। ये जो a दिख रहा है ना आप लोगों को इसका डायमेंशन है, ठीक है ना, इसका डायमेंशन है ml0t-3 a-1, ये आपके पास a का डायमेंशन मिल गया। ध्यान से देख लीजिए डायमेंशन क्या करना है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ये सब क्या है डिस्टेंस ही तो है यार, तो मीटर स्क्वायर लगा दो और वोल्ट का डायमेंशन क्या होगा, वोल्ट वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ये रहा आपके पास, ये आ गया डायमेंशन। क्लियर है, चलिए बढ़िया है। अभी आगे का पार्ट देखते हैं, इसका बी और सी पार्ट, इसका बी और सी पार्ट भी देखते हैं हम लोग। ये पिछला गया तो 55th नंबर क्वेश्चन था एचसी वर्मा का, अभी जो करा रहा हूं ये 60
नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब मैं आगे का पॉइंट बताता हूं। क्या कह रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस का डीवी बाई डीएक्स, डीवी बाई डीवाई और डीवी बाई डीजेड। इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलिए देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वाइज बात कर रहा हूं मैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, लगाओ सॉल्व करो इसको, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे। ए बाहर, एक्स के रिस्पेक्ट में करो, एक्स के रिस्पेक्ट में पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो यह आ जाएगा माइनस, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स जो होगा वो डेरिवेटिव होगा, वाई कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या बन जाएगा, एक्स और वाई का डिफरेंशिएशन 1। जैसे मैं समझा देता हूं, देखो आप लोगों को अलग से करके दिखा देता हूं। एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। यार क्या होता है ना, पार्शियल जब डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो पार्शियल में अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स तो बाहर आ जाएगा, सॉरी वाई जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा तो वाई बाहर आ जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। इसमें दोनों ही कांस्टेंट है तो ये 0। फिर यहां पर भी ध्यान से देखो, जेड कांस्टेंट है, एक्स का कितना हो जाएगा 1। समझो इस बात को कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट माने जाएंगे। पार्शियल की बात कर रहा हूं मैं ये, तो ये आपके पास बच गया, क्या बच गया, वाई जेड बच गया, वाई प्लस जेड आई कैप। पहला आ गया वाई प्लस जेड आई कैप। अब इसके बाद माइनस ए, अगले में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y के रिस्पेक्ट में करो एक बार डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, xy yz zx कर दो डिफरेंशिएट। अब y के रिस्पेक्ट में किसका डिफरेंशिएशन होगा, y का, x कांस्टेंट, तो ये हो गया यहां z और ये खत्म, तो x प्लस z j कैप। अगला वाला डायरेक्ट लिख सकता हूं, तो a कांस्टेंट। अब इस पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, किसके, जेड के रिस्पेक्ट में। तो करो यार जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, कैसे होगा, कर दो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो जेड के रिस्पेक्ट में ये दोनों 0, यहां पर जेड बाहर, सॉरी वाई बाहर, जेड का 1, यहां पर एक्स बाहर और ये के कैप। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें आई जेड, आई जे के को आप अलग अलग कर लें, है ना। तो आई वाले टर्म देखो, आई वाले टर्म कहां कहां दिख रहा है, y पे दिख रहा है, ठीक है, और z पे दिख रहा है। तो आप इस फॉर्म में इसको छोड़ सकते हैं, फाइनली इस फॉर्म में इसको छोड़ सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। लेकिन आपको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना, एक और चीज निकालना है। a की वैल्यू अगर 10 हो तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, चलो देखते हैं हम। a की वैल्यू कितनी दी है, 10 गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा -10 y प्लस जेड आई कैप, -10 x प्लस जेड जे कैप, -10 x प्लस y प्लस x के कैप। ये हुआ। अब 10 क्यों लगाया हर जगह, क्योंकि a की वैल्यू 10 दे रखी है ना। अब x y z की वैल्यू क्या है, 1 1 1 लगाओ इसमें, -10 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 यहां भी z की जगह पे भी और y की जगह पे, तो 2, तो 2 इंटू में 10 तो 20 आई कैप, माइनस यहां भी 2 तो 20 जे कैप, यहां भी तो 20 के कैप। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। यार मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर दो, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया यार, 3 चीजें है ना, तो 20√3 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, दोनों में से कुछ भी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। करना क्या है, सिंपल है यार, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन से अलग है। यहां x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y और z कांस्टेंट माने जाएंगे, y और z क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और z कांस्टेंट, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और y कांस्टेंट, है ना। डिफरेंशिएशन केवल z का होगा, इसमें y का होगा, इसमें x का होगा। तो ये रहा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। उसके बाद a की वैल्यू दी हुई थी, मैंने हर जगह a की वैल्यू लगा दिया, और उसके बाद x y z के कोऑर्डिनेट दिए हुए तो वो हर जगह पुट कर दिया, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल दिया। क्लियर है, क्लियर होगा।
अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5। ये जेई में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए बच्चों। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए। एचसी वर्मा के एक एक क्वेश्चन आपको लगभग करा दिया मैंने, जो टफेस्ट क्वेश्चंस थे, जो अच्छे क्वेश्चंस थे, बाकी आप पूरे एक्सरसाइज को ट्राई करें। नेक्स्ट जो है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में से ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये डेंसिटी से रिलेटेड है। आप लोगों को 3 डेंसिटी पता होंगी, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। 3 तरीके की डेंसिटी होती है। तो चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है विद इन द सिस्टम ऑफ अ स्फीयर, जिसमें दिया हुआ है क्या चार्ज डेंसिटी स्फीयर के अंदर, स्फीयर है तो स्फीयर के अंदर चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, चार्ज डेंसिटी गिवन है हमें a/r² 2r upon a, है ना, where q is the total charge inside distributed, रेडियस कितना दिया है स्फीयर का r। मान लीजिए ये स्फीयर एक, अब इसमें एक छोटा सा ना स्ट्रिप ले लो अंदर, ठीक है, एक छोटा सा सेक्शन उठा लो, ये रहा, ये छोटा सा सेक्शन एक उठा लो, जिसका ये रेडियस जो है वो r है स्मॉल, और ये चीज क्या है, ये जो थिकनेस है ये डेल्टा r मान लो, और पूरा रेडियस क्या है कैपिटल R। ये जो थिकनेस है ना इसको डेल्टा r मान लो। तो यार वॉल्यूम क्या होगा इस स्ट्रिप का, इस स्ट्रिप को ना ऐसे खोल दो पूरा, आप ऐसे समझो, ये गोल सी स्ट्रिप है ना, इसको बीच में से काटो और सीधा खोल दो, तो ऐसा करोगे तो ये चीज क्या हो जाएगा dr हो जाएगा ना, ये चीज क्या हो जाएगा dr, और r इसका रेडियस है। तो अब इसको अगर देखो तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा ध्यान से देखना, इस वाले सेक्शन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल और एलिमेंट्री पार्ट, इस एलिमेंट्री पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा 4πr² इंटू डेल्टा r, यही होगा ना एलिमेंट्री पार्ट का वॉल्यूम 4πr² इंटू डेल्टा r। तो चलिए देखिएगा ध्यान से, निकालना क्या हम लोगों को r की वैल्यू की, इनमें से r किसके थ्रू मैच कर रहा है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम लोग चार्ज जो है वो टोटल दिया हुआ है बॉडी पे, तो और डेंसिटी कितनी गिवन है, डेंसिटी ये गिवन है। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं कैसे, आप लोगों को पता होगा डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो dq क्या हो जाएगा रो dv, रो dv, रो क्या है और dv की जगह पे 4πr² dr। ध्यान से देखो, क्लियर है यहां तक। चलो टोटल चार्ज निकालो, पूरा रेडियस 0 से लेके कहां तक, r तक, है ना, पूरा 0 से लेके r तक इंटीग्रेट कर दो, a/r² 4πr² dr, कुछ कैंसिल होगा, ध्यान से देखो, r से r कैंसिल होगा, r² से r² सॉरी कैंसिल होगा, तो जो बाहर निकलता है कॉमन वो निकाल दो, कॉमन क्या का कॉमन निकल रहा है 4πa कॉमन, लिमिट 0 से r e⁻⁻²r/a और dr, क्लियर है। देखिए ध्यान से देखिए, r² कैंसिल, 4πa बाहर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट, क्यों निकाल रहा हूं 4πa, अब इसका इंटीग्रेशन करो बच्चों, याद रखना इंटीग्रेशन, e⁻²x अगर दे रखा है तो उसका इंटीग्रेशन होगा e⁻²x, और जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाता है, कहां आ जाता है डिवाइड में, इंटीग्रेशन का रूल है। और प्लस अगर इंडेफिनिट है तो c, और अगर लिमिट दिया है तो c नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए स्टार्ट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए इस वाले को, e⁻²r/a और 1/a सॉरी -2/a, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से r तक, समझ गए इंटीग्रेशन, e⁻, ये पूरे को x मान लो ना यार, e⁻x, तो e⁻x, और जो भी r के साथ मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है -2/a, तो डिवाइड में कर दो जैसे यहां पर किया है मैंने, है ना। चलो अब फाइनली देखते हैं क्या हो गया, 4πa, इसको ऊपर ले जाओ तो a/2 बन जाएगा, देखो ये ऊपर ले जाओ, a/2 बन जाएगा, e⁻²r/a और e⁻0
-0, ठीक है ना, e टू द पावर -0। तो क्या बन गया, कैंसिल करो, इसको कैंसिल कर दो, तो 2 पाई a हो जाएगा, 2 पाई a हो जाएगा, और e की पावर -2r/a, और ये 1 बन जाएगा, e की पावर -0 1 होता है। तो यहां तक आ गया। अभी देखिए अगले 2 स्टेप में ध्यान से देखिएगा, अगले 2 स्टेप पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये रहा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, q अपॉन, ये सारा टर्म इधर लेके आओ, 2 पाई a, q अपॉन 2 पाई a, ये पूरा टर्म इधर आ गया। ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, या इधर ला दो माइनस साइन, ये माइनस साइन इधर ला दो पूरा का पूरा। तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2r/a -1, ये -1 इधर आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ध्यान से देखो, 2r/a इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म इधर लाओ, तो 1 माइनस q अपॉन 2 पाई a। क्लियर है यहां तक, ध्यान से देखो, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब हम लॉग लेंगे बोथ साइड, क्या लेंगे बोथ साइड, लॉग। तो ध्यान दीजिएगा, लॉग लेते हैं बोथ साइड। डायग्राम तो क्लियर होगा, डायग्राम में मिटा देता हूं, है ना, डायग्राम में स्ट्रिप ध्यान रखना। अब चलिए देखिएगा, फाइनल आंसर देखने हैं, देखते हैं क्या आता है। e टू द पावर -2r/a इज इक्वल्स टू 1 माइनस q अपॉन 2 पाई a। क्लियर है। अब लॉग ले लो बोथ साइड, लॉग लोगे तो लॉग e क्या होता है 1, तो इधर तो हो जाएगा -2r/a, और लॉग e 1, लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई a, लॉग e 1। यहां से अब 2r/a आया, माइनस साइन हटा दो बच्चों, माइनस साइन हटाओगे तो लॉग में रेसिप्रोकल कर देते हैं फंक्शन को, 2 पाई a, माइनस साइन हटाते ही लॉग रेसिप्रोकल हो गया। अब यहां से r देखो क्या होगा, r होगा a/2 को उधर ले जाओ, लॉग 1/1 माइनस q अपॉन 2 पाई a। ध्यान से देखो, क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, ध्यान से देखो, r की वैल्यू कितनी आ रही है, r की वैल्यू ये आ रही है, तो ये r की वैल्यू कहां मैच कर रही है, ये मैच कर रही है इक्वेशन नंबर, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पे मैच कर रही है। ध्यान से देखो, ये आपके पास r की वैल्यू आएगी जो कि कैलकुलेट करनी थी। अब बच्चों ये क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस्ड होगा, वो पिछले कुछ सालों में जो इलेक्ट्रोस्टैट से पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो लेके आने वाला हूं। कुछ 1-2 क्वेश्चन और भी एचसी वर्मा के इस चैप्टर के, तो वो भी लेके आऊंगा। और देन गॉस और फ्लक्स एंड देन कैपेसिटर, सारा एचसी वर्मा। और पीछे आप जितने भी पिछले 7-8 सालों में क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए होंगे, नीट में, जेई में, एम्स में, वो सब सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। बच्चों इस चैनल पे जुड़े रहें, और डिटेल लेक्चर के लिए पैराडाइज ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।